आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। अधिकांश बच्चे इससे परेशान होते हैं जो सूत्र कैसे लिखा जाए। अगर आपसे पूछ दिया जाए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए मैग्नीशियम बाइसल्फेट का सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, इसी प्रकार कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं कि सूत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री में सूत्र लिखने का क्या तरीका है और कैसे हम सूत्र को लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप के सूत्र में देखिएगा, इसके नाम में दो तरह के नाम है, सोडियम है एक, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, बाइसल्फेट है, इसी तरह एल्यूमिनियम है, सल्फेट है। तो सोडियम जो पहला नाम होगा, पहला पार्ट, पहला भाग जो होगा ये धानायन होता है और दूसरा भाग जो होता है कार्बोनेट रीनायन भाग होता है। इसी तरह मैग्नीशियम पहला भाग धानायन होता है, दूसरा भाग रीनायन होता है। सभी इस प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और कार्बनिक यौगिक में दो भाग होंगे, पहला धानायन और दूसरा रीनायन। तो देखिए धानायन पार्ट को हम इस चार्ट से मदद सीखेंगे। इस चार्ट में है धन आयन और इसका सूत्र दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ और इसका संयोजकता दिया हुआ है, और इस साइड दिया हुआ ऋण आयन, इसी तरह इसका संकेत दिया हुआ है और इसका संयोजकता दिया हुआ है। ये दो चीजों को, धन आयन और ऋण आयन, दोनों चीजों को मिला करके हम लोग सूत्र बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, पहला सूत्र है आपका, ध्यान से देखेंगे, पहला सूत्र आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम Na होता है, इसको हम धनायन वाले भाग में देखेंगे, सोडियम को देख लीजिए, सोडियम Na होता है। आवेश को छोड़ के लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे सूत्र में तो आवेश को छोड़ करके, तो सोडियम Na हो जाता है और उसका संयोजकता 1 होता है। तो सोडियम Na लिख दिए और इसका संयोजकता 1 लिख दिए। अब देखिए कार्बोनेट, ये रीनाइन पार्ट हम देखेंगे, कार्बोनेट को रीनाइन पार्ट में, रीनाइन वाला ये इधर है आपका लिस्ट, दाहिने साइड में कार्बोनेट को खोजिए आप, इस साइड है तो ये कार्बोनेट है आपका CO3 2 माइनस। तो हम आवेश को नहीं लिखेंगे, सिर्फ CO3 को लिखेंगे और इसका संयोजकता 2 होता है। तो कार्बोनेट का हो जाएगा सूत्र CO3, इसका संयोजकता 2 होता है। इस तरह से हम प्रत्येक आयन के उसके नीचे संयोजकता को लिख करके सूत्र तैयार करते हैं। तो सोडियम का एक संयोजकता कार्बोनेट में चला जाएगा और कार्बोनेट का 2 संयोजकता सोडियम में चला जाएगा, यानी कि आपका सूत्र हो जाएगा Na2CO3। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र मैग्नीशियम सल्फेट, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, मतलब नाम है ये मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र हम लिखेंगे, तो मैग्नीशियम जो है आपका ये धन आयन, इसको धन आयन पार्ट में खोजेंगे, धन आयन वाले चार्ट में। तो धन आयन का चार्ट में मैग्नीशियम देखिए कहाँ पर है, ये मैग्नीशियम है। तो आपको पता ही है आवेश को नहीं लिखना है, तो 2+ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे Mg। मैग्नीशियम का सूत्र हो जाएगा Mg, तो Mg लिख देंगे। इसके बाद बायसल्फेट, बायसल्फेट को हम लोग खोजेंगे रीन आयन वाले भाग में। देखिए बायसल्फेट, बायसल्फेट इधर है आपका, ये आपका बायसल्फेट है HSO4 माइनस। तो आवेश को लिखना नहीं है, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट HSO4 लिख देंगे और इसका संयोजकता 1 होता है। तो HSO4 लिख देंगे और इसका संयोजकता 1 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का एक बार देख लीजिए फिर से, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, 2 लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से बायसल्फेट का मैग्नीशियम में चला जाएगा और मैग्नीशियम का बायसल्फेट में चला जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा MgHSO4 का होल ट्वाइस, HSO4 का होल ट्वाइस। इस तरह मैग्नीशियम बायसल्फेट का सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह हम लोग आगे लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का Al होता है सूत्र, सल्फेट का SO4 होता है, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होता है, SO4 का 2 होता है, तो ये इसमें चल जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। इस तरह से आपका सूत्र बन करके तैयार हो जाता है। देखिए फिर से हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम
नाइट्रेट, कैल्शियम का सूत्र Ca होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। नाइट्रेट का सूत्र NO3 होता है और इसका संयोजकता 1 होता है। तो नाइट्रेट का कैल्शियम में चला जाएगा और कैल्शियम का नाइट्रेट में चला जाएगा। ये फॉर्मूला आपका बनकर तैयार होगा CaNO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से आपका सूत्र बनकर के तैयार हो जाएगा। इस तरह अभी सूत्र सभी सूत्र को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्राइट है, तो कैल्शियम नाइट्राइट में कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्राइट का हो जाता है NO2, नाइट्राइट का संयोजकता 1, कैल्शियम का 2 होता है, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें, यानी कि सूत्र बन के आपका तैयार होगा CaNO2 का होल ट्वाइस। इस तरह से आपका सूत्र बन के कैल्शियम नाइट्राइट का तैयार हो जाएगा। अब देखिए फिर है कैल्शियम नाइट्राइट, ध्यान से देखिएगा, सब में थोड़ा सा अंतर है स्पेलिंग में, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आपका कैल्शियम Ca और नाइट्राइट का होता है सूत्र N, नाइट्राइट का संयोजकता 3, कैल्शियम का 2, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, आपका सूत्र तैयार हो जाएगा Ca3N2। इस तरह से आपका सूत्र बन करके तैयार है। देखिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का K होता है, बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है, दोनों का संयोजकता 1-1 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग देंगे KHCO3, ये सूत्र बन जाएगा डायरेक्ट। हाइड्रोजन ऑक्साइड का देखिए, हाइड्रोजन का H होता है सूत्र, ऑक्साइड का O होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, हाइड्रोजन का 1, तो सूत्र बन के तैयार होगा आपका H2O। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हम लिखेंगे H, सल्फाइड का S लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें, तो हो जाएगा H2S। इस तरह से सूत्र आपका बन जाएगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड है, Na है, क्लोराइड है, सोडियम का संयोजकता 1, क्लोराइड का 1, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl। इसी तरह आपसे पूछेगा, देख लीजिए, आपसे पूछेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछेगा, तो मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम का संयोजकता 2, ऑक्साइड का भी 2, तो सेम संयोजकता रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा MgO। इस तरह से आप सूत्र बनाना सीख सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा होगा, थैंक यू।